Hello everyone. Today we'll study the remaining part of chapter A Question of Trust written by Victor Kenny. Because the first part we have already covered in our previous video, so today we'll start the remaining part of this chapter. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता देती हूँ कि हमने कहाँ छोड़ा था। लास्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो हॉरेस डेनबी है वो सेफ में से ज्वेल्स निकालने की कोशिश कर रहा था, बार बार स्नीज़ कर रहा था। तो तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ जब उसे सुनाई देती है तो वो पीछे से आने वाली आवाज़ से पूछती है कि क्या तुम्हें नॉर्मली ज़ुकाम हुआ है या फिर हे फीवर। तो वो इस बारे में थोड़ा बहुत सोच पाता है, इससे पहले उसके मुंह से निकल जाता है कि मुझे तो हे फीवर हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो लेडी है उसको ये हॉरेस डेनबी ये सोच रहा है कि ये तो इस घर की मालिकिन है, क्योंकि जो डॉग शेरी है वो भी उसके साथ अच्छे से उसके पास खड़ा हुआ है, वो उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है और जैसे वो घर को सेट कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ की मालकिन है। तो उन दोनों में बातें होती हैं और वो कहता है कि मैं आपको देखकर एक बार तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूँगी और फिर वो तुम्हें अपने आप अपने काबू में कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो हम अब इस सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो हॉरेस सेड I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. अब हॉरिस ने कहा कि मैं अगर तुम पुलिस को फ़ोन करती हो तो मैं इससे पहले क्या करूँगा, मैं इससे पहले जो टेलीफोन की जो वायर्स हैं उनको काट देता हूँ। और देन मीन्स फिर वो जब आगे बोलना चाहता है तो थोड़ा हेजिटेट होता है और उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल आ जाती है और वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि वो इस टाइम कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको अपना काम करने के लिए थोड़ा सा ही टाइम काफ़ी है उसके लिए, तो वो थोड़े से ही टाइम में अपना काम पूरा कर लेगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। यूड हर्ट मी। अब वो उस लेडी ने उसकी तरफ सीरियसली देखा, तो इसका मतलब तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. अब हॉरेस डेन भी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर वो बोला कि मैं तो ये समझता था कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने ऐसे कहा था तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा समझा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी। मैं तुमसे डरी नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, मैं बहुत ब्रेव हूँ, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब हॉरेस ने उसे सजेस्ट किया उस लेडी को कि आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाए, आप ये पूरे इंसिडेंट को ही भुला दे कि आपने किसी ऐसे चोर को देखा या आप उनसे मिली। आप इस इंसिडेंट को, मेरे ख्याल से आपके लिए तभी बेहतर होगा कि आप उसे भुला दें कि आपके घर में कोई चोर भी आया था और आपकी मुलाकात किसी चोर से हुई थी, और मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। Why should I? अब ये जो आवाज़ थी वो एकदम से, जो अब तक इतनी जो है पोलाइटली उस चोर से बात कर रही थी वो लेडी, अभी उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। Why should I? मैं ऐसा किस लिए करूँ? You were going to rob me. तुम तो मुझे लूटने जा रहे हो, मेरा सामान चोरी कर रहे हो, मेरे घर में चोरी कर रहे हो, मैं तुमसे क्यों डरूं? मैं ऐसा किस लिए करूं? If I let you go, you will only rob someone else.
अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या करोगे? तुम जाके फिर दूसरों को लूटोगे, तुम फिर से चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइन लाइक यू। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारे जैसे लोगों से जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको ज़रूर बचाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो ये थोड़ी ना पॉसिबिलिटी है कि तुम बाहर जाकर चोरी करना बंद कर दोगे, तुम मेरी तरह दूसरे लोगों को भी लूटोगे। और ऐसा आदमी समाज के लिए तो खतरनाक है ही, और मेरे लिए भी तुम खतरनाक हो, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। अब हॉरेस उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है, स्माइल करने लगता है, और वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को थ्रेटन करता रहे, यानी कि समाज को थ्रेटन मीन्स यहाँ पे फ्राइटन की, लोगों को डराता रहे, धमकाता रहे। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं केवल ऐसे लोगों के घर में चोरी करता हूँ, ऐसे लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। और मेरे पास चोरी करने का एक बहुत अच्छा रीज़न भी है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। लेकिन मुझे जेल जाने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो लेडी उस पर क्वेश्चंस करती है कि तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे क्यों डरूं, तुम तो मेरे घर में चोरी करने आए हो, और अगर मैंने तुम्हें इस तरह से बचकर जाने दिया तो तुम जाकर बाहर दूसरे लोगों को डराओगे। तो हॉरेस डेनीबी का क्या रिप्लाई होता है? वो हंस देता है और कहता है कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रही हो। मेरा काम ज़रूर चोरी करना है, लेकिन मैं केवल उन घरों में चोरी करता हूँ जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। और मेरी चोरी करने का मेरे पास एक वैलिड रीज़न भी है कि मैं चोरी किस लिए करता हूँ। हालांकि मुझे डर भी लगता है, मुझे जेल जाने से भी डर लगता है, लेकिन मेरे पास चोरी करने का एक वैलिड रीज़न भी है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything. She laughed. वो अब उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके ऊपर हंसने लगी। एंड ही begged, और वो begged मीन्स रिक्वेस्टेड, वो उसे रिक्वेस्ट करता रहा, उसे विनती करने लगा, उसे रिक्वेस्ट करने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, ये सोचते हुए, ये समझाते हुए कि उसने उसे परस्यूडेड मीन्स मना लेना, उसको एग्री कर लेना, कि उसने उसके अपनी बात से एग्री कर लिया है, उसे अपनी बात पर राज़ी कर लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखिए, मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, बिकॉज आई एम डिसेपरेट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्पेयर हूँ। सो लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। आई रियली मीन इट। तो इसलिए मुझे अब की बार आप जाने दीजिए, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस तरह का काम अब दोबारा कभी नहीं करूँगा। और मैं ये बात जो है बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं बाय हार्ट ये बात आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे इस बार जाने देती हैं तो मैं सचमुच आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा से इस तरह की हरकत, इस तरह का काम नहीं करूँगा। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, are not you?" अब वो चुपचाप रही और उसे बड़ी नज़दीक से देखते हुए, जैसे कि वो उसको एग्ज़ामिन कर रही है, उसे देख रही है, परख रही है। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें सचमुच जेल जाने से डर लगता है? क्या तुम सचमुच में इतने डरते हो? तुम एक चोर हो, और एक चोर होने के बावजूद तुम जेल जाने से डरते हो, तो तुम ये चोरी करने का काम ही क्यों करते हो? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो उसके पास आकर खड़ी हो गई अपने सर को हिलाते हुए। And then she said, I have always liked the wrong kind of people. कि मुझे हमेशा जो गलत तरह के जो आदमी होते हैं, मुझे वो हमेशा पसंद होते हैं।
यानी जो इस तरह के गलत काम करते हैं, जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, लूटते हैं लोगों को, गलत काम करने वाले इंसान मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। सो शी picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब वो औरत, वो लेडी उस मेज़ के पास, जो कि जहाँ पर एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था, वहाँ से उसने उस सिल्वर बॉक्स को उठाया and took a cigarette from it, और उसमें से एक सिगरेट निकाली। Horace, eager to please her and seeing that she might help him. अब हॉरेस डेनबी जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा ईगर था कि वो उसको खुश करे, और शायद कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद भी थी कि सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, कि ऐसा देखकर शायद वो उसकी कोई मदद कर दे और वो चुपचाप वहाँ से चला जाए। सो टुक ऑफ हिज ग्लव्स, गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। तो हॉरेस ने अपने ग्लव्स उतारे और उसने अपना सिगरेट का जो लाइटर है वो उसे दे दिया। यानी कि जब वो सिल्वर बॉक्स को उठाकर लाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है पीने के लिए, तो हॉरेस डेनबी ये सोचता है, ये उसके मन ही मन ये विचार आते रहते हैं, ये थॉट्स आते रहते हैं कि अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ, इसको खुश करने की कोशिश करूँ, तो शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। तो उसकी मदद करने के लिए वो अपने ग्लव्स तक उतार देता है, और ग्लव्स उतार कर वो उसे अपना जो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर दे देता है। You will let me go? He held the lighter towards her. उसने अपना लाइटर उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए उसको दे दिया, एंड देन वो बोला, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगी? Yes, but only if you will do something for me. हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूँगी जब तुम मेरे लिए कोई काम करोगे। Anything you say. तब वो कहती है, जो भी आप कहें। The lady said, before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. वो कहते हैं कि जब हम लंदन गए थे, तो वहाँ लंदन जब हम जाने वाले थे, तो वहाँ जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जो मेरे ज्वेल्स हैं, मैं उन सारे ज्वेल्स को बैंक के अंदर डिपॉजिट करके आऊँगी, मैं वहाँ उनको जमा करा दूँगी। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं इन सारे ज्वेल्स को तो यहाँ सेफ के अंदर ही छोड़कर चली गई थी, तिजोरी के अंदर ही छोड़कर चली गई। सो आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टनाइट। तो वो कहती है कि आज रात मुझे इन्हें एक पार्टी पर पहनना है, सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बट इसीलिए मैं इन सारे ज्वेल्स को लेने के लिए यहाँ पर चली आई हूँ। लेकिन हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? Yes, replied the young lady. अब हॉरेस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, और फिर वो कहता है, तो अच्छा, तो आप इस सेफ के खोलने के, यानी इस तिजोरी के खोलने के जो नंबर हैं वो भूल गई हैं, शायद आप उन नंबर्स को भूल गई हैं। Yes, replied the young lady. हाँ, उस यंग लेडी ने जवाब दिया। Just leave it to me, you will have them within an hour, but I'll have to break your safe. तो वो कहता है, ठीक है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और आपको आपकी सारी ज्वेलरी 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे आपकी जो सेफ है मुझे वो तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको ज्वेल्स निकालने के लिए अगर आपको सेफ तक तोड़नी पड़े तो कोई बात नहीं, आप इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आने वाले, उनको यहाँ पर आने में 1 महीना लग जाएगा, और उस बीच में इन बिटवीन जो है इस सेफ को ठीक करा दूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। लगभग 1 घंटे के अंदर हॉरेस डेनबी ने वो सेफ खोल दी, उसे उसके सारे ज्वेल्स दे दिए, और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लगभग 2 दिन तक वो उस काइंड लेडी से जो उसने
प्रॉमिस किया था कि वो आगे से ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा, उसने उसे पूरी तरह से किया, उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ थर्ड डे, और लेकिन जो तीसरे दिन जो सुबह, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसे फिर से उसे उन बुक्स के बारे में याद आया जो बुक्स उसे चाहिए थी, जो मार्केट में आने वाली थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और उन बुक्स को पाने के लिए उसे ये अच्छे से पता था कि उसे कोई ना कोई दूसरी सेफ की तलाश करनी होगी, यानी कि उसे दूसरी जगह जाकर चोरी करना होगा, तभी जाके उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो सकती हैं, तभी जाके उसे वो पढ़ने के लिए बुक्स मिल सकती हैं। सो बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. लेकिन जो उसने प्लानिंग बनाई थी, जो वो सोच रहा था जिस प्लान के बारे में, उसे पूरा करने का, उसको स्टार्ट करने का, उसको शुरू करने का उसे मौका ही नहीं मिल सका। उसे मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पुलिसमैन थे, आफ्टरनून तक, दोपहर होने तक पुलिसमैन ने उसे शूटोवर ग्रेंज में जो कि ज्वेल्स की जो चोरी हुई थी उसके लिए, उसे शूटोवर ग्रेंज की चोरी के लिए उसे अरेस्ट कर लिया था। यानी कि वो एक और प्लानिंग कर रहा था चोरी करने की, लेकिन वो उससे पहले कि वो चोरी कर सके, उससे पहले तो दोपहर तक उसे शूटोवर ग्रेंज के अंदर जो चोरी हुई थी ज्वेल्स की, उसके आरोप में उसे उसे अरेस्ट कर लिया गया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. अब उसने जब उस लेडी के लिए सिगरेट जलाने के लिए जब उसने अपना जो लाइटर उसे दिया था, तो उसके लिए उसने अपने जो ग्लव्स उतारे थे, तो वो जो उसने ग्लव्स उतारे थे तो उस कारण जो उसने तिजोरी जो खोली थी वो बिना ग्लव्स के खोली थी। अब बिना ग्लव्स के जो उसने तिजोरी खोली थी तो वहाँ पर उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरे रूम में थे। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked me to open the safe for her. और जब उसने ये बताना चाहा, जब उसने सबको ये कहा कि जो घर की जो मालकिन थी, जो ऑनर की जो वाइफ थी, उसी ने उसे उस सेफ को खोलने के लिए कहा था, तो उसकी इस बात पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, and said that story was nonsense. जो उसकी जो खुद की जो वाइफ थी वो कैसी थी? ग्रे हेयर्ड मीन्स उसके जो सफ़ेद बालों वाली, और शार्प टंग मतलब जिसकी ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। कितने साल की थी? वो थी 60 years old। वो 60 years old थी। एंड सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि ये जो कहानी जो तुम बना रहे हो ये बिल्कुल बकवास है। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस डनबी जब उसे अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अब उसे उस चार्मिंग, उस ब्यूटीफुल, उस प्रीटी क्लेवर यंग लेडी के बारे में याद आता है जो उसी के जैसे प्रोफेशन के अंदर थी, जैसे कि वो था, यानी कि जैसे वो चोर था वैसे ही वो भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने कि उसे बहुत ज़्यादा मूर्ख बना दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और जब भी उसके सामने कोई इस तरह की बातें करता है कि भी जो चोर होते हैं वो भाई होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा ऑनर होता है, आपस में वो ऑनेस्टली काम करते हैं, तो ऐसी बातें सुनकर उसे हमेशा गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसके साथ उसकी जो स्टोरी थी, उसकी जो अपनी कहानी थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो दोनों चोर थे, लेकिन ऐसा कोई ऑनेस्टी उन दोनों ने उस लेडी ने उसके लिए नहीं दिखाई। तो जब इस तरह की बातें उसके सामने उठती थी तो ऐसी बातें सुनकर वो हमेशा भड़क जाता था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सो बेटा ये था आपका चैप्टर और ये कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और स्टोरी के अंदर आपको पता ही चल गया था कि किस तरह हॉरिस डेनबी को उसी के जैसी प्रोफेशनिस्ट, जो उसके जैसी जो चोर थी, उसने अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसाया
ऑनर होने का दिखावा किया और किस तरह से उसने उसे बेवकूफ़ बनाया, उसके से चोरी करवाई और चोरी करवाने के बाद उसे कितनी आसानी से फंसवा दिया और उसे जेल पहुंचा दिया। तो इस तरह की बातें जब हॉरेस डेनबी के सामने होती थी कि जो चोर होते हैं, जो आपस में भाई होते हैं, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनर दिखाना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो इस तरह की बातें जब आपस में जब जो प्रिजनर होते थे जब वो करते थे तो उसे इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो ये थी आपकी स्टोरी और ये आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इस स्टोरी को। सो we will meet in our next video with a new topic, with a new lesson. So keep learning and keep practicing.